गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इस महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व। हमने व्यक्तित्व को जाना, व्यक्तित्व की कौन कौन सी विधियां होती हैं उनको जाना। इतना होने के बाद में हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसके मन में व्यक्तित्व को विभाजित करने का उसमें विचार आया। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान के क्षेत्र में हिप्पोक्रेट्स नाम का एक व्यक्ति हुआ। कौन? हिप्पोक्रेट्स। इस हिप्पोक्रेट्स ने सर्वप्रथम व्यक्तित्व को विभाजित किया। व्यक्तित्व को क्या किया? विभाजित किया। हमें ये ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यक्तित्व को विभाजित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो हमें याद रखना हिप्पोक्रेट्स। कौन हुआ? हिप्पोक्रेट्स। अब बात करें कि उसने किसके आधार पर व्यक्ति को विभाजित किया। उसके व्यक्तित्व को कुछ ना कुछ आधार तो लिया होगा। तो हमें याद रखना है कि इन्होंने जो आधार लिया, क्या लिया? आधार। तो उस आधार, वह आधार क्या था? द्रव्य। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व के या व्यक्ति के द्रव्य को आधार मान करके व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व को विभाजित करने वाले, परिभाषित करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति हिप्पोक्रेट्स। उन्होंने व्यक्ति के द्रव्य को आधार माना और उसी आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? ये उन्होंने 4 प्रकार बताए व्यक्तित्व के प्रकार। हमने जाना किसके आधार पर? द्रव्य के आधार पर। उन्होंने सबसे पहले पीला पित्त। कौन सा पित्त? पीला पित्त। उन्होंने ये कहा जिस व्यक्ति में पीला द्रव्य अधिक पाया जाएगा, कम नहीं, अधिक पाया जाएगा, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में निम्न विशेषताएं हो जाएंगी। कौन सी? एक तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, वह व्यक्ति बेचैन रहेगा, तुनक मिजाजी हो जाएगा। तुनक मिजाजी का मतलब ये मित्रों कि वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेगा, अपने आप को असहज महसूस करेगा। कोई व्यक्ति उसके पास आता है तो उसके मन में ये आएगा, क्यों आता है ये ऐसी मेरे से क्यों बात करता है, उसके बारे में क्यों पूछ रहा है, मेरे स्वास्थ्य के बारे में क्यों पूछ रहा है, ऐसी बातें करेगा। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हिप्पोक्रेट्स ने एक नाम दिया जिसका नाम है कोलरिक। क्या कहेंगे? कोलरिक। कि जो पीला पित्त है और पीले पित्त की मात्रा अधिक होने पर उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? ये व्यक्ति कोलरिक प्रकार का व्यक्ति है। किस प्रकार का? कोलरिक। क्यों हुआ? क्योंकि इस व्यक्ति में पीला पित्त अधिक है, इसलिए हिप्पोक्रेट्स ने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या कह दिया? कोलरिक कह दिया। क्या कह दिया? कोलरिक। बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया काला पित्त। क्या बताया? काला पित्त। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति में काला पित्त अधिक पाया जाएगा, या हम कहें कि जो काला द्रव्य अधिक पाया जाएगा, तो वह व्यक्ति कैसा होगा? उदासी प्रवृत्ति का रहेगा, निराशावादी रहेगा, हमेशा जो भी कार्य करेगा उसके बारे में नकारात्मक ही सोचेगा। हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में नहीं रखना है कि वर्तमान में ऐसा होता है। ये बहुत पहले के समय की बात है, शुरुआत की बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर काला पित्त है तो उस व्यक्ति के अंदर उदास और निराशावादी होगा। और फिर उन्होंने क्या किया कि इस प्रकार के व्यक्ति को उसने नाम दिया मेलानकोनिक। क्या नाम दिया? मेलानकोनिक।
कोनिक, ये नाम दिया उसमें। फिर बात करते हैं तीसरा प्रकार बताया रक्त, कि जिस व्यक्ति में रक्त की मात्रा बहुत अधिक रहेगी, जिस व्यक्ति में खून की मात्रा या ब्लड की मात्रा अधिक रहेगी, वह व्यक्ति कैसा होगा? प्रसन्नचित्त होगा, खुश मिजाजी होगा, आनंद प्राप्त करने वाला होगा, या हम ये कहें कि वह व्यक्ति कभी निराशावादी नहीं होगा। ये सारी की सारी विशेषताएं जिस व्यक्ति में रक्त की मात्रा अधिक पाई जाती है, उस व्यक्ति की विशेषता क्या होगी? प्रसन्नचित्त रहेगा, खुश मिजाज रहेगा, आनंद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति रहेगा। और उन्होंने इस प्रकार के व्यक्ति को क्या नाम दिया? सैंगवन या सैंग्विन, सैंगवन या सैंग्विन नाम दिया उनकी। जिस व्यक्ति में रक्त की मात्रा अधिक होगी, वह व्यक्ति सैंग्विन नाम से जाना जाएगा। और उन्होंने जो अंतिम व्यक्तित्व का प्रकार बताया, उसका नाम दिया श्लेष्मा, कि जिस व्यक्ति में श्लेष्मा नामक द्रव्य अधिक पाया जाएगा, वह व्यक्ति निष्क्रिय होगा, शांत पड़ा रहेगा, कोई कार्य नहीं करेगा। या हम इसको ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे? आलसी प्रवृत्ति के होंगे। कैसी प्रवृत्ति के होंगे? आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। और इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को श्लेषात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाएगा। उसका व्यक्तित्व किस नाम से जाना जाएगा? श्लेषात्मक नाम से जाना जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, सर्वप्रथम व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति हिप्पोक्रेट्स। इन्होंने द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। पहला प्रकार बताया पीला पित्त, दूसरा काला पित्त, तीसरा रक्त, चौथा श्लेष्मा। इन्होंने इस द्रव्य के आधार पर ही उनके व्यक्तित्व को परिभाषित कर दिया। जिसमें पीला पित्त होगा वह कोलरिक होगा। क्या होगा? कोलरिक होगा। जिसमें काला पित्त होगा वह मेलनकोनिक होगा। जिस व्यक्ति में रक्त होगा वह सैंग्विन टाइप का व्यक्ति होगा। और जिसमें श्लेष्मा होगा वह श्लेषात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम और किसी दूसरे मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए गए उनके बारे में हम जानकारी देंगे। आपको जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं उसमें जरूर ऐसा प्रश्न बनता है, व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए व्यक्तित्व के प्रकारों को समझाएं। तो आपको फिर अलग अलग विद्वानों ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण को हमको लिखना है। तो आप निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, तो आप विस्तृत जानकारी उनके बारे में रखें। हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। आपको एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।